बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों को सुंडियों से और फ्रूट फ्लाई एक जो स्पेशल मक्खी होती है जो सब्ज़ी पर या फल पर हमला करती है उससे कैसे बचाया जा सकता है। तो मेरे सामने ये आप येलो कलर के फूल देख रहे हैं, माशाल्लाह कितने फूल लगे हुए हैं। आजकल इसका सीज़न है। ये घिया तोरी का पौधा है और उसके ऊपर ये फूल लगे हुए हैं। ये 8 से 10 बेलें हैं, उनके ऊपर माशाल्लाह इतना ज़्यादा फूल लग जाता है। ये डेली की रूटीन में लगती हैं और दूसरे दिन अगर हम इसकी तुड़ाई करें तो माशाल्लाह बहुत मकदार में निकल आती हैं। ये हमने परसों तोड़ी थी। आज अगर आप देख लें तो ये देखें, ये माशाल्लाह अब ये निकल रही है। कल तक इसका साइज़ जो है माशाल्लाह इससे 3 गुना बड़ा हो जाएगा साइज़ में। ये देखें, ये नई माशाल्लाह लग रही हैं। 2 दिन बाद इसको तोड़ा जाता है। 2 दिन के बाद जब इसको तोड़ा जाता है तो ये साइज़ 3 गुना बढ़ जाता है, यानी 200 ग्राम 250 ग्राम की एक घिया तोरी होती है। अच्छा, अब आते हैं इस पर मक्खी के अटैक के लिए। जब ये घिया तोरी बन रही होती है तो उसके ऊपर एक स्पेशल मक्खी जिसे फ्रूट फ्लाई कहते हैं हमला करती होती है। ये गोल्डन कलर की मक्खी होती है, जैसे आम मक्खी होती है इसी तरह की ही होती है। इसके तदारक के लिए स्पेशल एक स्प्रे होता है जो कि सब्जियों पर किया जाता है। इस मक्खी की पहचान या इसके हमले का ये होता है कि अगर हम घिया तोरी को पकड़ें तो यह मेरे सामने देख लें, ये घिया तोरी है। इसके ऊपर एक जगह ये गम निकली हुई है और एक जगह ये गम निकली हुई है, ये देखें, और इस जगह ये भी बना हुआ है। इसके ऊपर फ्रूट फ्लाई ने हमला किया हुआ है। ये घिया तोरी पौधा बढ़ने नहीं देती, यानी ये तोरी सिर्फ इतनी की इतनी रह जाएगी, ये मुड़ जाएगी और अगर हम इसको तोड़ेंगे तो इसके ऊपर अंदर सुंडियाँ पड़ी होंगी। और आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे देखें, ये अब माशाल्लाह पौधा नया है। इसके ऊपर अगर मक्खी ने हमला नहीं किया हुआ, जिस पर मक्खी हमला कर देती है वो तोरी होती है या कद्दू होता है, टिंडा होता है, वो वहीं का वहीं रुक जाता है और वो आगे बढ़ता नहीं है। ये देखें, इसके ऊपर भी मक्खी ने हमला किया हुआ है, ये भी वहीं पे मुड़ गया, ये गम सी लगी हुई है और अब ये बड़ा नहीं होगा। जब हम इसको तोड़ेंगे, ये देखें, जब हम तोड़ेंगे इसको तो इसके अंदर सुंडियाँ पड़ी हुई होंगी। ये देखें, ये मक्खी ने काफ़ी हमला किया हुआ है, सारी की सारी जो है वो ज़ाया हो रही है। जैसे ही हमको पता चला, कल फिर हमने इसके तदारक के लिए ये एक फंदा लगा दिया है। इसको फंदा भी कहते हैं। इसके ऊपर अगर देख लें तो ये जो आपको मक्खी नज़र आ रही है इसको फ्रूट फ्लाई कहा जाता है। ये गोल्डन कलर की मक्खी होती है। ये देखें, ये हमला करती है और इसके ऊपर डांग लगा देती है। अब इसके तदारक के लिए ये देसी तरीके से फंदा तैयार किया जाता है। ये आम सादा सी बोतल है, इसके ऊपर ऐसे सुराख कर लिया जाता है। सुराख करने के बाद रुई, अगर आप देख रहे हैं तो उसके अंदर ये रुई पड़ी हुई है। इसकी एक स्पेशल स्प्रे होती है फ्रूट फ्लाई के लिए। अगर आप शॉप पे जाएं, उन्हें कहें कि हमने फ्रूट फ्लाई के लिए स्प्रे दे दें, तो एक स्प्रे होती है इनके ऊपर करने के लिए और एक स्प्रे होती है देसी जुगाड़ जिसे कह लें। ये फंदा लगाने का मकसद ये होता है कि रुई को भिगो के इस सुराख के ज़रिए ये नीचे डाल दिया जाता है। ये जो दवा होती है ये मादा की खुशबू पैदा करती है। जैसे ही नर खुशबू सूंघ के इधर आते हैं, इस सुराख के ज़रिए अंदर जाते हैं, फिर उनसे बाहर निकला नहीं जाता है और 2 से 3 दिन के अंदर वो उनकी मौत वाक़ हो जाती है। ये नीचे अगर आप देख लें तो ये काफ़ी जो नर मरे पड़े हुए हैं। जो मादा फिर रही होती हैं उनके तदारक के लिए बाद में स्प्रे लिया जाता है और इसके ऊपर स्प्रे कर दिया जाता है। इस तरह मादा जो है उनकी भी रोकथाम कर ली जाती है, यानी नर को इस फंदे के अंदर पकड़ लिया जाता है और जो नर और जो मादा जो बची हुई होती हैं उनके ऊपर स्प्रे करके इसको कंट्रोल कर लिया जाता है। ये हमने कल स्प्रे की है। जैसे ही हमने चेक किया कि जो फल आ रहा है या जो सब्ज़ी आ रही है वो ठीक नहीं है,
इसको हमने फ़ौरन से इसके तदारक के लिए ये फंदा भी लगा दिया और इसके ऊपर स्प्रे भी कर दी। अब इंशाल्लाह 1 से 2 दिन के अंदर जो फसल जो है या जो सब्ज़ी उतरेगी वो इंशाल्लाह बिल्कुल साफ़ होगी और सुंडी और मक्खी से भी बच जाएगी। जी नाज़रीन, कैसे लगी आज की हमारी ये मालूमाती वीडियो? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।